अरे कितना बात हो रही है टिंकू? पढ़े कि नहीं? लगी ना इतने से? आधा आधा हाफ। हाफ क्या होगा? एक भी। ठीक है। देखो जिसको नहीं मालूम है समझ लो, ये क्या होती है? ये होता है आधार। ठीक है, ये क्या होती है? घात। हमारा चैप्टर ही है घात एवं घातांक, है ना, घात का अंक। ठीक है। अब 2 पे घात 40 जो है उस पे आधा पूछ रहा है। देखिए क्या होगा। 2 पे घात 40, और क्या करना है इसका? आधा करना है। आधा मतलब 1/2। आधा मतलब क्या है? 2 का भाग देना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 2 पे घात 40 है। तो नीचे क्या हो गया? 2 पे घात 1 मानी जाएगी। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होती है। अब देखिए ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो डिवाइड में घातें क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो माइनस हो गया तो 2 पे घात क्या आ गया? आपको जैसा नहीं मालूम है तो देख लीजिए। A पे घात M। नियम लिख दे रहा हूँ। A पे घात M अपॉन A पे घात N, तो क्या हो जाता है? M-N। ये नियम होता है। तो यहाँ पर A पे घात M A पे घात N, तो ये दोनों क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। तो M-N हो जाएगा और एक ही बार हमारा आधार आएगा। तो 40 में देखा 39, तो ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक। समझाना पड़ता है यार। हाँ ले। टॉपिक खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी। ठीक है। एक्स की वैल्यू उसमें निकालनी है। पॉइंट एक्स। चलो इसको समझे। देखिए ये वाला सवाल कर रहे हैं। 9 है ना? 9 को तोड़ दें तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है। ये मैंने 9 को लिख दिया। बाहर क्या है? एक्स है। बराबर ये 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर, और बाहर क्या है मेरा? कुछ नहीं है। तो ये हो गया 3x। ठीक है। यहाँ तक ठीक। अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इनटू। इनटू हो जाएगा। कर दें, और ब्रैकेट खुलता है तब क्या क्या होता है? तब भी क्या होता है? बी इंटू होता है। तो 3 की पावर ये क्या हो गया? 2 × x 2x। और ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा? इंटू का। 3 की पावर x। इधर क्या है बराबर में? 3 की पावर 2। ठीक। दो स्टेप हो गई। बारीक से समझना है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ये इनटू है, तो इनटू में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 3 बराबर 2x + x बराबर 3 की पावर 2। और जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं? घातें भी समान हो जाती हैं। तो 2x और एक एक्स कितना हो गया? 3x बराबर 2। तो x बराबर, दोबारा समझाऊंगा है। देखो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन से पहले कुछ रूल्स याद रखना है आपको। जैसे एक रूल होता है A पे पावर M गुणित A पे पावर N है। इसका मतलब होता है कि ये घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? गुणा है। और यहाँ मान लीजिए डिवाइड होता, या इस रूप से लिखा होता अपॉन AN, तो इसका मतलब यही होता है डिवाइड में घातें क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं, जो हमने अभी करी। ठीक है।
दो रूल ही बताए और कुछ नहीं है। एक और रूल देख लीजिए, ए पे पावर एम है और ब्रैकेट के बाहर एन है, इसका मतलब ब्रैकेट हट जाएगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये तीन रूल्स अभी तक आए। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये नाइन है ना, नाइन, नाइन को तोड़ सकते हैं। नाइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 पे घात 2, तो ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही 9 को लिख दिया 3 पे घात 2। अब ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, गुणा लग जाएगा, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। और ये जो इधर है, ये इधर डिवाइड में है, तो ऊपर जाके क्या ही हो जाएगा, गुणा में, याद रखना। प्लस जो है वो उस साइड डिवाइड के इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस इधर आता है तो क्या होता है, प्लस। ऐसे गुणा इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड इक्वल के साइड आता है तो गुणा हो जाता है। ये नीचे क्या है, डिवाइड में, तो ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में आ गया। ठीक, अब ये देखो आधार बराबर, ये दोनों आधार बराबर हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2x + x जुड़ गया 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आधार बराबर है और बीच में बराबर है, ये भी नियम समझ लीजिए। अगर a पे घात m है बराबर में a पे घात n है, बराबर में a पे घात n है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो m बराबर n हो जाता है। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, तो घात बराबर कर दो, 2x + 3x/2, ये दोनों को जोड़ दिया, 3x हो गया, और 3x है तो यहाँ पे ये गुणा में है, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x + 8 बराबर 27। x + 8 ही है, तो x + 1, x की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखिए पहले हम क्या करें, देखो यहाँ पर आधार भी अलग है, अरे ये क्या हो गया, यहाँ देखिए आधार भी अलग है और घात भी अलग है, आधार भी अलग हैं और घातें भी अलग हैं। पहले हम क्या करें, इसको सेम बना लें, तो आधार को सेम बनाते हैं पहले। 3x + 8 इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1। कैसे हुआ संतोष पता है, 27, ये 27 के फैक्टर कर लो, भाग देंगे 3 का, 3 का भाग देंगे, 3 × 9, 3 से भाग देंगे, 3 × 9, फिर 3 से देंगे, 3 × 3, यहाँ हुआ 3 नाम 27, 3 × 9, 3 × 2, कितने आए, 1 2 3, तो हमने 27 के फैक्टर कर लिए। तो वो फैक्टर को मैं क्या लिख, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अभी भी आधार बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 है और ये 3 की पावर 3 है, तो एक स्टेप और देखिए आप, इक्वल, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटता है तो क्या आता है बेटा, इंटू, तो 3 का इंटू करेंगे हम किसमें, 2 में, तो 3 दूनी 6x, 3 का करेंगे फिर 1 में, तो +3, दोनों में होगा बेटा है, 3 का पहले 2x में होगा तो 6x हो जाएगा, 3 का फिर 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये बेस इक्वल हो गया, अब हो गया इक्वल, अब बेस इक्वल हो गया तो हमारे पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो x + 8 इक्वल 6 + 3, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो प्लस का है ये उधर जाएगा, और ये जो प्लस का है ये इधर आएगा, तो 6x है ना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, -x, इधर क्या बचा था 8, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना बचा 5x, यहाँ कितना बचा 5 से 5, x बराबर, पे पावर है -7 इक्वल 3/4 पे पावर है 2x। ये वाला क्वेश्चन करना है भाई।
आ गया ये बीच वाला आ गया, ये नहीं आ पा रहा, आ गया होगा। आप ये बेस एक जैसा नहीं है ना, तो हम इस पहले इसको एक जैसा कर लेते हैं। 4/3 को मैं क्या कर दूं, 3/4। कैसे कर दिया मैंने, क्योंकि माइनस की पावर थी, तो माइनस की पावर होती है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप इधर देखो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस की पावर है तो उसका मतलब है कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, माइनस की पावर होगी तो। अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला रूप होता a/b और यहाँ लिखा होता माइनस का n, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, b/a और कर सकता हूँ n। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, विपरीत हो जाना, उल्टा कर देना, या व्युत्क्रम, या इंग्लिश में बोले तो रेसिप्रोकल कर देना, कर दिया। तो यहाँ पर भी ये -7 था, तो -7 का मतलब हुआ माइनस को हटाना है तो इसको क्या कर दें, पलट कर लिख दें, तो हमने पलट कर लिख दिया। तो यहाँ क्या है, 3/4। संतोषी पहले आप देख लो, फिर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये मैंने माइनस हटा दिया तो ये 7 हो गया, -7 से 7 हो गया। अब देखो सब इक्वल हो गया, हो गया। तो ये ब्रैकेट हटते हैं तो क्या लगता है, गुणा। तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। अरे डायरेक्ट जोड़ दो ना, इसको क्या जरूरत है। तो आधार इक्वल है, तो 3+7, इधर कितना है 2x, तो ये कितना हो गया 10 बराबर 2x। तो 10, दो का जाएगा नीचे, तो उसे काट दो, x बराबर 5। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8। क्वेश्चन नेक्स्ट, 128 1/7। क्वेश्चन नेक्स्ट, 8/125 -4/3। क्या नहीं मालूम, तुम तो निकालते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 पावर -1/2 की। पहले वाले क्या आ गया, देखिए यहाँ गुणा हो रहा है और इधर ये डिवाइड हो रहा है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं और डिवाइड में क्या हो जाती हैं, तो बस 5 चल रहा है ऊपर, कितना हुआ 7×4 = 11, 11 में से 8 गए तो कितने बचा, कितना होता है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, 128 है, कितना है 1/7, मतलब कितने पे हो गया, 2 की घात 7 हो गया ये, और बाहर क्या है 1/7, मतलब गुणा हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या, तो आप देखो कैसे किया, 128 है ना, इसके फैक्टर किए, 2 से कटा, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 3 × 2 2 2 1 × 2 6, फिर 8, फिर डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बार 7, 2 बार आए 7, तो 2 की पावर कितनी हो गई 7, ये 128 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 7। और यहाँ बाहर क्या था 1/7 था, तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा गुणा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो अकेला बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2। पहले समझना है फिर नोट कर लेना है। थर्ड देखिए, सॉल्यूशन थर्ड, 8/125 है, क्या लिखा है -4/3, माइनस है ना, अभी हमने पढ़ा था माइनस है तो क्या करना है भाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, घातें नहीं बदलेंगी, घातें उल्टी नहीं करना है हमें, क्या सिर्फ नंबर। तो 8/125 का क्या हो गया है, 125/8 हो गया। अब 125 को अभी अपन ने किया बेटा, 125 को 5 की घात 3 और ये 2 की घात 3, तो मैंने लिख दिया 5 की घात 3 और 2 की घात 3। ओके,
अब ये 5 पे भी है, 2 पे भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर निकाल के। दोनों पे आ गई अब। और बाहर क्या था, 4/3 भी था, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया, 5/2 पे कितना हो गया, 4 घात हो गया। मतलब 5 को 4 बार लिख दो और 2 को 4 बार लिख दो, गुणा कर दो। पचम 25, पचम 25 मतलब 625, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1/2 पे पावर है माइनस का 1/2। माइनस को सॉल्व कर लो पहले, माइनस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/1 पावर 1/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2। ठीक है, ये इनको बता देते हैं अपन, एक नियम होता है, अगर रूट होता है इसका मतलब होता है कि वो पावर है उस पर 1/2। अगर यहाँ पे करनी 3 लिखा हो तो इसका मतलब पावर 1/3। अगर मान लीजिए यहाँ पर एनीबॉडी कुछ भी हो, एन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इस पे पावर 1/n। ये नियम होता है करनी का। करनी को बोलते हैं शर्ड। ये क्या है, एम का स्क्वायर है, ये डिवाइड इंटू कर दिया तो क्या हो गया, 2m। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2m हो जाएगा। बाहर क्या है, 1/m बराबर, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसे। 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, और 3 से फिर काट देंगे तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिख दिया। ठीक, अब देखो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है माइनस। बाहर क्या है, इधर क्या है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m 3, क्या कॉमन ले लिया, m बचा क्या, m-2। बाहर क्या है, 1/m। मैं दोबारा समझा दूंगा, किसी के ऊपर से जाए तो, बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। m आ गया, ब्रैकेट भी लग रहा है, चलो भाई तो हटा दें, हटा देते हैं। m ब्रैकेट में m-2 इंटू 1/m, इधर क्या है, 3 की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ तक ये m से ये m गया, तो अब क्या बचा भैया, 3 की पावर m माइनस, इधर क्या बचा, आधार बराबर हो गया तो घातें भी बराबर, यही तो बोला था। दोबारा समझो, राजकुमार दोबारा देखो, ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला। पहली स्टेप में हमने क्या किया भाई, पहली स्टेप में अपन ने गुणा किया, पहली स्टेप में अपन ने ये क्या कर दिया, गुणा, तो क्या हो गया ये 2m। ठीक है, 2m हो गया, तो हमने पूरा सवाल उतार दिया वैसे, तो यहाँ पे 81 को हमने लिख दिया 3 की पावर 4। अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये m है, मतलब ये m² मतलब क्या होता है, m² मतलब होता है 2 बार m का गुणा कर रहे हैं, तो एक तो कॉमन ले रहे हैं ना, एक ये वाला कॉमन आ गया, एक ये वाला कॉमन आ गया, तो बचेगा यहाँ पे एक m बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो फिर गुणा लगेगा, यहाँ पे हट जाएगा तो गुणा लग जाएगा, गुणा लगा दिया, बाकी पूरा वैसे का वैसे लिख दिया। फिर ये m से एक बार वाला m कट गया, ब्रैकेट वाला थोड़ी कटेगा, ब्रैकेट वाला ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब आधार समान हो गए तो घाते भी इक्वल हो गई, -2 को उधर पहुंचा दिया तो -2 उधर जाके प्लस का हो। अरे ये स्टेप तो वैसे की वैसे उतारी है। अच्छा ये m² है ना, तो m² में कितने m है, 2, और इसके पास कितना है, 1, वो तो 2 है ना, तो एक इसका m उठा लिया, एक इसमें से m उठा लिया, तो दोनों m चलेगा, तो यहाँ तो अकेला बचा m, यहाँ अकेला बचा 2। ये अच्छा, वर्ग समीकरण नहीं करी तुमने, बाहर ले ली।